हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसा कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग बेखूबी से समझ ही चुके कि आज का इस ट्यूटोरियल कौन सी टॉपिक के ऊपर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, विंडोज स्टॉप कोड प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इस साल में हो रहा है और ये पहले भी होता था, यानी कि पहले नहीं होता था और आज हो रहा है। ये पहले भी होता था, लेकिन 2025 में बहुत सारे लोगों को काम करते वक्त ओरिजिनल विंडोज़ में स्टॉप कोड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज मैं डिटेल में आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम प्राथमिक रूप से क्यों आता है, इसको कैसे 100,000% कैसे ठीक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबको कह देता हूँ ये एक सॉफ्टवेयर इशू है। 90 to 99% सॉफ्टवेयर इशू है। अगर सॉफ्टवेयर इशू नहीं होता है तो ये हार्डवेयर इशू हो सकता है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। सॉफ्टवेयर इशू ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर ठीक भी हो जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को ठीक करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई लोग, आज मैं आप लोगों को ये दिखाने और सिखाने वाला हूँ कि विंडोज 7, 8, 9, 10, 11, 12 का चाहे कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर विंडोज 10 से ज़्यादा देखने को लगता है विंडोज 10, 11 में ये स्टॉप कोड क्यों आता है। सबसे पहले देखो मेरे भाई लोग, स्टॉप कोड का प्रॉब्लम है कोई भी हाई लोडेड आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, ज़्यादातर हाई डेफिनेशन वाला ग्राफिक्स कार्ड है जहाँ पर आपका मदरबोर्ड हाई डेफिनेशन वाला है और यानी महंगा महंगा, या आप कम दाम का पीसीबी यूज क्यों ना कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ता है आपका पीसी कंप्यूटर अगर ओल्ड हो जाए या अगर न्यू हो जाए तो आप बोलोगे कि कंप्यूटर ओल्ड होने तक ये प्रॉब्लम होता है। तो भाई देखो, ओल्ड होने पर तो बहुत ज्यादा इशू, भाई मल्टीपल इशू का फेस करना पड़ता है, लेकिन भाई लोग न्यू हो चाहे ओल्ड हो चाहे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपके विंडोज का लोड कैपेसिटी कितना है। मान के चलो आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन करके रखे हो, गेम भी ओपन करके रखे हो, उसके बाद वीडियो भी एडिटिंग कर रहे हो, तो ज़्यादातर लोड के कारण ये प्रॉब्लम होता है। और आप बहुत दिन से आपके विंडोज़ को अपडेट नहीं दिए हो, इसलिए ही ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि स्टॉप कोड विंडोज़ चलता है सिस्टम के फाइल के कोडिंग। सिस्टम 32 एक फोल्डर है विंडोज सी ड्राइव में, सी ड्राइव बोलो चाहे आपके विंडोज़ कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल है, उस रिगार्डिंग विंडोज़ में जाकर आपको सिस्टम 32 का एक फाइल मिलेगा जहां पर बहुत सारे फाइल्स होता है। विंडोज़ को चलाने के लिए विंडोज़ उस फाइल को अपडेट के अकॉर्डिंग अपग्रेड करता रहता है। यानी जैसे हम लोग करते हैं ना, हम जैसे कोई खाना खाते हैं, पाचन क्रिया में वो पचता है, इस तरीके से विंडोज़ जब अपडेट मांगता है तो उसको अपडेट देना चाहिए ताकि विंडोज़ के अकॉर्डिंग विंडोज़ को समझे जो विंडोज़ चाहता है। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं उस तरीके से विंडोज़ का भी एक अपडेट कैपेसिटी होता है। तब हम बहुत दिन से उसको अपडेट नहीं देते, या कोई भी हाई लोडेड सॉफ्टवेयर इशू के रिगार्डिंग विंडोज़ जो है फेल हो जाता है, काम को आगे बढ़ावा नहीं दे सकते, उस रिगार्डिंग स्टॉप कोड का प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग बेखूबी से समझ ही चुके, यानी कोई कोड रहता है जो विंडोज़ को काम करने यानी प्रोसेसिंग करने में, एनालाइज करने में मदद आता है, तो स्टॉप कोड जो है टूट जाता है। टूट के जब बिखर जाता है तब विंडोज जो ऑटोमेटिकली हैंग होके शट डाउन हो जाता है या रिस्टार्ट होके ये प्रॉब्लम शो होता है। तो प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि मेरे पास, आप लोगों के पास भी ये प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये विंडोज ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद योर डिवाइस रन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रिस्टार्ट, वी आर जस्ट कलेक्टिंग सम एरर इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन, एंड देन वी विल रिस्टार्ट फॉर यू। 82% कंप्लीट हुआ है, एक बारकोड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इशू एंड पॉसिबल फिक्सेस विजिट http://www.windows.com स्टॉप कोड। यानी इस वेबसाइट में जाके आप लोगों को जस्ट ये मालूम पड़ेगा ये सॉल्व कैसे होता है, किस लिए इसको हुआ है। जो मैंने कहा उस रिगार्डिंग थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन ये सॉल्व कैसे होता है, ऐसे ऐसे तो सॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि ऑफिशियली आप अगर सॉल्व करने चाहो, जो प्रोडक्ट आईडी खरीदे हो तो इनके ऑफिशियल कस्टमर केयर से चैट करो, बात करो, उसके बाद ये लोग डायरेक्शन दे देगा। तो यही क्या है, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है। इफ यू कॉल ए सपोर्ट पर्सन, गिव देम दिस इंफॉर्मेशन, स्टॉप कोड सिस्टम सर्विस एक्सेप्शन व्हाट फील्ड NTFS डॉट सिस्टम। NTFS का मतलब क्या है? NTFS जब हम लोग ड्राइव को फॉर्मेट करने जाते हैं तो वहां पर एक टाइटल रहता है NTFS, ठीक है। तो ये दिखाया, उसके बाद जो फिर से रिस्टार्ट हुआ तो यहाँ पर आया सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर रहेगा स्टॉप कोड IRQL नॉट लेस और इक्वल, ठीक है। तो समझ जाओ यार, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल, यानी जितने बार मेरा रिस्टार्ट हुआ उतने बार ही मल्टीपल इशू यानी स्टॉप कोड का बहुत सारा इशू मुझे दिखा पड़ा। यानी एक फाइल एरर हुआ तो ये प्रॉब्लम, यानी मल्टीपल फाइल मेरा एरर हो चुका था, ठीक है, यानी टूट गया था। तो इसको स्टॉप कैसे करना है, सबसे पहले चलिए आप लोग ले चलता हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और वहीं पर ही आप लोग को फुल गाइड के तहत दिखाता हूँ, सिखाता हूँ भी कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो मेरे भाई लोग, हम आ गए हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोग विंडोज वाले बटन में दबा के इसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। क्या सर्च कर देना है? COMMAND कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो है सिस्टम वाला फाइल, इसको जो है राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इसमें जो है क्लिक कर लीजिए, सिंगल क्लिक, और इसको बड़ा कर लीजिए ताकि देखने में सुविधा हो। यहाँ पर सिंपली से लिख दीजिए SFC, बार बार कह रहा हूँ SFC, उसके बाद स्लैश ये दे दिए, उसके बाद लिखो स्कैन नाउ SCAN
SCANNOW, ठीक है, SFC/scan now, ठीक है, SCANNOW, ये लिखकर जो है फिर भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यही आप लोग लिखना है, एकदम भूल नहीं होना है, चाहे वो कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, एज यू लाइक दैट। उसके बाद सिंपली से एंटर कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आके एंटर कर लीजिए। जैसे एंटर करते हो आप लोग को सेवरल टाइम्स जो है वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए स्कैन होना चालू हो गया है। बिगिनिंग सिस्टम स्कैन दिस फाइल विल टेक सम टाइम, ठीक है, बिगिनिंग वेरिफिकेशन फेस ऑफ सिस्टम स्कैन वेरिफिकेशन 8% कंप्लीट, ये 100% होगा, यानी जो आपका फाइल मिसिंग है उसको जो है सही कर देगा, रिपेयर कर देगा, या रिपेयर नहीं होता है तो रिप्लेस कर देगा। और आप लोग को एक बात कहूँगा, ये काम जब करोगे ना तो इंटरनेट कनेक्शन जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि ये विंडोज का जो ओरिजिनल फाइल है ये सर्वर में हिट करके ओरिजिनल फाइल को जो डाउनलोड करके रिप्लेस करेगा, ठीक है, वरना अनसक्सेसफुल हो जाता है, ज़्यादातर अनसक्सेसफुल हो जाता है। अगर आप ऑफलाइन में करते हो तो ऑफलाइन में करने पर क्या होता है, जस्ट फाइल को रिपेयर करता है, अगर रिपेयर नहीं होता है तो फेल हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में रहते हैं 99.9% ये ठीक हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही प्रोसेस आप लोग को करना है, मेरा यही फर्स्ट ऑफ ऑल करके मेरा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। अगर इससे नहीं होता है तो आप लोगों का कुछ दूसरा प्रॉब्लम है। तो अगर जिन जिन लोगों का नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए, उसके ऊपर भी मैं ट्यूटोरियल ला दूंगा, और 100,000% गारंटेड के साथ ये कहता हूँ कि वो भी मैं आप लोगों को ठीक कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल यही सबका प्रॉब्लम होता है, ये एक सॉफ्टवेयर इशू है जो कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर लिख देगा कि ये रिप्लेस हो गया है फाइल, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वेट कर लीजिए और मैं वीडियो को थोड़ा सा फर्स्ट कर देता हूँ। तो मेरे वालों देख लीजिए, इस तरीके से भाई आप लोगों का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देना है। मैंने बार बार कहा कोड को दे दिया, आप लोग कॉमन में जाओ। जब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, ऐसे तो बार बार रिस्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, जब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा जल्द से जल्द कोशिश करोगे जस्ट कॉमन में जाना है, रन एन एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद कॉमन को यहाँ पर डालना है, एंटर कर देना है, बाद बाकी पीसी ले लेगा और ऑनलाइन में तो रहना पड़ेगा। अगर आपका ये नहीं होता है तो सबसे पहले आपका मशीन चालू ही नहीं हो रहा है तो मेरे भाई लोग जब आप रिस्टार्ट करोगे तो सेफ मोड में जाके कमांड का ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कमांड में किसी भी माध्यम से जाओ, आपको जाना पड़ेगा कमांड में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान दे ये सिर्फ ओरिजिनल विंडोज में ही वर्क करेगा, कॉपीराइट अगर विंडोज चलाते हो तो भाई क्या कहे, आजकल कोई कॉपीराइट विंडोज नहीं चलाते, फिर भी अगर आप चलाते हो तो रिबूट मारो यार, यानी भाई आपके हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके दोबारा से रीइंस्टॉल करो विंडोज को, ठीक हो जाएगा। लास्ट उपाय क्या है, लेकिन ओरिजिनल विंडोज में ऐसा नहीं होता है, जस्ट ये करने के बाद ठीक हो जाता है। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल से आप लोगों का मदद आया, थोड़ा सा जानकारी था, मैंने बेसिक से आप लोगों को डिटेल में समझाई ये प्रॉब्लम किस लिए होता है, ताकि बार बार आप लोगों का स्टॉप कोड का प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैंने डिटेल में आप लोगों को पहले समझाया स्टॉप कोड क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे कोई प्रॉब्लम पड़ता है तो वो तो सॉल्व चुटकी भर सेकंड मिनट में या घंटों में सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम बाद में ना आए, इसलिए मैं जो पहले कहता हूँ उसको पहले सुनो। तो स्टॉप कोड का प्रॉब्लम किस लिए आया था, बाद में आप लोग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को एक साथ यूज नहीं करोगे तो इस तरीके से ठीक हो जाएगा। वीडियो को पसंद पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ पार अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में रहा बेल वाले घंटे को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस पता रहे। तो फिर मिलते कल और एक दो कंटेंट लेकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करना चाहते हो या उसके ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर दीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं आपके टेक्निकल इशू को भी रिजॉल्व कर दूंगा, जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर ट्यूटोरियल भी ला दूंगा। जय हिंद, जय भारत, बंद होता है।